गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि क्लास 8 है उसमें हम लोग यह है अभ्यास 5C खत्म कर चुके हैं। हम लोग को 5D से देखना है। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाए कक्षा 8 से संबंधित उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। आपको करना क्या है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है ताकि हर सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि निम्नांकित व्यंजकों को, जो हमें व्यंजक दिया गया है, इन व्यंजकों में हमें ये इसके रूप में यानी क्या लिखा है, a² - 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छांटना है। देखो इसके रूप में होने के लिए अगर ये हमारा इसके रूप में सवाल गुणनखंड करने के बाद अगर इस रूप ले लेगा यानी a - b का होल स्क्वायर के रूप में अगर ये सवाल बन पाएगा तो इसके प्रकार का है, अन्यथा नहीं है। तो आप लोग को इससे पहले जो 5C है अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो को बिना देखे आप इस सवाल को नहीं समझ सकते हैं। इसमें आपको वहां पहले से बताया, यहाँ से फिर बताने जा रहे हैं। बेसिक से ही समझने की कोशिश करना। हमें अंतिम निशान ये देखना। इसकी दो शर्तें हैं। पहला शर्त ये है कि जोड़ने पर कितना बने तो 72 बने। कितना बने? 72। और गुणा करने पर इन दोनों का हमें गुणा कराना है। तो गुणा कराओगे तो कितना बन जाएगा? 81 और 16 का जब गुणा कराओगे तो 16 × 9 16 हासिल 1, 16 8 128 और एक हो गए 129। कितना हो गया? 129। यानी गुणा करने पर कितना बने? 1296। गुणा करने पर बने 1296 और जोड़ने पर कितना बने? 72। ऐसा हमें गुणनखंड बनाना है। 2 से काटोगे 2 × 12, 2 चौक 8, 2 8 16। फिर 2 से काटोगे तो ये बनेगा हमारा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटोगे 2 1 9 2, 2 6 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटोगे 2 8 16, 2 1 9 2, 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, बचा 2 21 होगा, 3 7 21। फिर 3 चलाइए तो 3 9 27। फिर 3 चलाइए 3 3 9। अब देखिए 2 ठो इसको ले लीजिए, 2 दूनी 4, 4 और वापस आ जाइए, 4 3 12 और 12 3 36। यानी 2 जोड़ा इसको ले लीजिए पहले, 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 3 36। यहाँ फिर आइए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। यानी 36 36 का सेट बन गया। यानी 36 और 36 का अगर हम गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 1296। और अगर हम 36 में 36 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 72। इसका दोनों शर्त कंप्लीट। समझ में आया? हमने क्या किया, लास्ट निशान देखा कि जोड़ने पर कितना बने? 72 और गुणा करने पर बने 1296। यानी आगे और पीछे का दोनों का क्या कर लेना है? गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद कितना बना? 1296। इस 1296 का हमने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड। तो डायरेक्ट जो सेट है वो नहीं बन पा रहा है तो हम क्या किए? 2 दूनी 4, ये उठा लिए ऊपर से 2 और नीचे से 3 ले लिए। यानी 2 ठो 3 3 कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। एक 36 यहाँ बन रहा है और एक आगे से 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। 36 36 का गुणा करेंगे तो 1296 और 36 और 36 का जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 72 बन जाएगा। चलिए इस 72 के स्थान पर हमें क्या रखना है? 36 + 36। तो लिखोगे 81a²। एक ऐसे लिखो निशान माइनस, इसके जगह पर रखोगे 36 + 36, 36 + 36। बाहर लिखा है ab और प्लस के लिखा है क्या? 16b²। ये आपका रफ कार्य है ना? सवाल यही चल रहा है, ध्यान रखना। अब देखिए ये लिखा है 81a² माइनस, तो जब ab के गुणा करिए तो बन जाएगा 36ab और प्लस माइनस माइनस फिर गुणा कराओगे तो बनेगा 36ab। यानी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस दोनों जगह माइनस रहेगा। फिर लिखा है प्लस का 16b²। एक सेट हमारा ये बनेगा, एक सेट हमारा ये बनेगा। अब इन दोनों से हमें क्या निकालना है? उभयनिष्ठ निकालना है। तो आप 81 को क्या लिखेंगे? आप 81 को क्या लिख सकते हैं? तो 81 को आप लिखिए 81a² को, 81a² को लिखिए 9 × 9, 9 9 81 और गुणे a। और 36 को क्या लिखेंगे? 36ab को लिखेंगे 9 चौक 36 और गुणे में क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा a और गुणे में हो जाएगा b। देखिए 9 का सेट बन रहा है, a का सेट बन रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? 9a जब बाहर निकालेंगे यानी कॉमन निकालेंगे 9a, तो 9a जब कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या? 81a² के पास बचा 1 9 और 1 ठो a, तो बनेगा 9a निशान माइनस। अब आप देखिए 36ab में क्या बचा? 36ab में बचा 4 और b, तो लिख दीजिए यहाँ पर 4 और b। ये बंद हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा?
तो यहाँ से देखो लिखेंगे क्या, 36 AB को फिर गुणनखंड करेंगे। तो 36 AB को जब हम गुणनखंड करेंगे तो 36 का क्या बनेगा, 36 AB को लिखेंगे 9 गुणे 4 गुणे A गुणे B, यही तो बनेगा। और आगे 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 16 को लिखेंगे 16B स्क्वायर को लिखेंगे 4 गुणे 4 चौक 16 गुणे B गुणे B। देखिए एक B का सेट बनना है, एक 4 का बनना है। किसका बनना है, एक B का बनना है और एक 4 का बनना है। तो 4AB यहाँ से आप कॉमन लेंगे, जब इन दोनों से माइनस का 4 भी हम कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचा, 9 बचा और A बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9A प्लस माइनस माइनस, इसके पास क्या बचा, तो इसके पास एक 4 बचा एक B बचा, तो लिखेंगे 4B। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला देखिए दोनों सेम है, दोनों एक जैसा है, 9A माइनस 4B 9A माइनस 4B। तो दोनों में से हमें एक लिखना है 9A और माइनस का 4B। और अगले ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर वाले को तो लिखोगे 9A माइनस का 4B। दोनों एक जैसा लिखा है तो लिखोगे 9A माइनस का 4B का होल स्क्वायर। यानी बन गया, किसके रूप में आ गया, ये हमारा बन गया ना A माइनस B का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये व्यंजक जो है इसके रूप का है। तो लिखेंगे हाँ इसके रूप में आने आ गया जब ये, तो लिखेंगे हाँ है, इसके रूप में है, इस व्यंजक के रूप में है। क्योंकि हमारा इसके रूप में ये सेट बन गया तो इसके रूप में आने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसका फार्मूला ही यही होता है ना। अभी आपको ये पहला नंबर सवाल आप लोग को समझ में आ गया है। अगर आप लोग को पहला नंबर सवाल समझ में आ गया है तो सवाल नंबर दूसरे को देखिए। सवाल नंबर दूसरा में हमारे पास दो शर्त है। वो कह रहा है ये कि क्या जोड़ने पर 20 बने और गुणा करने पर कितना बने। तो 25 और 16 का जब हम गुणा करेंगे 25 और 16 का तो बनेगा 25 और 16 को गुणा करेंगे 16 पंचे 80, हासिल आए 8, 16 दूना 32 और 8 हो गया 40। यानी 40 आपका गुणनखंड जब करोगे तो 2 दूनी 4 कितना आ गया 200, 2 का नाम 200 बचा, फिर 2 से काटे 2 पंचे 10 50 बचा, फिर 2 से काटे 2 दूनी 4 2 पंचे 10 25 बचा, फिर 5 पचे 25 और 5 1 9। अब जब हम इसका सेट बनाएंगे, अगर हम 2 2 का ले कि 2 2 दूनी 4 ले लें और फिर यहाँ से पीछे से 1 5 ले लें, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, ये तो 20 बन जा रहा है। और ये लेंगे 2 दूनी 4 4 पंचे 20, लेकिन ये तो बन, पर जोड़ने पर ये 20 नहीं हो पा रहा है, कितना हो जा रहा है 40। यानी जोड़ने पर ये 40 बनने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि 20 के ऊपर ही तो 400 बनेगा। 20 भी सही हम 400 फिर उसके आगे बना सकते हैं, बाकी तो कोई डाटा हमारा 400 ला ही नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या कि तो 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 अट्ठे 25 का 16, हाँ 25 का पहाड़ा 16 चक्कर पड़ोगे तब 400 आएगा आपका। तो 25 और 16 का जो जोड़ है वो तो ज्यादा हो जाएगा, ये बन जाएगा 41, कितना बन जाएगा 6 5 11 का 1 और हासिल 1 3 और 1 4 41 बन जाएगा। लेकिन ये नहीं बन पा रहा है तो इसका फैक्टर नहीं होगा, तो लिखेंगे नहीं है, यानी ये नहीं है, इसके रूप में ये नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर ही नहीं बनना है तो हम कैसे लगाएंगे, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आया है। अगर आया है तो देखिए यहाँ तक। चलिए देखिए ये पहला का तीसरा नंबर सवाल जो है इसमें भी हमें यही चेक करना है। तो लास्ट निशान देखिए, जोड़ने पर कितना बने 10 और गुणा करने पर कितना बन जाए, गुणा करने पर कितना बन जाए 9 और 45 25 का गुणा करोगे, यानी 25 को आप 9 से जब गुणा करोगे, 25 को से जब गुणा करोगे तो 9 पचे 45, हासिल आए 4 9 दूनी 18 4 22 225। 225 का जब आप फैक्टर करोगे, 225 का जब आप फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा, देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चलाओगे तो 3 1 9 3 और 3 7 21 और 3 पचे 15, फिर 3 चलाए तो कितना बन गया 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5 चलाओगे तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25, यानी 5 1 9 5। तो देखिए इसका भी सेट नहीं बन रहा है, 3 पचे 15 3 पचे 15, यानी 15 गुणे 15 का तो बन जा रहा है 225, पर 15 और 15 तो जोड़ने पर 30 बन जा रहा है, इसलिए हमारा नहीं होगा। तो ये भी हमारा ये नहीं है, इसमें करने की जरूरत नहीं, खाली लिख देना ये नहीं है। ऐसे इसको देखिए तो 9 पचे कितना होगा 45, 9 पचे 45, जोड़ने पर कितना बने 30 और गुणा करने पर कितना 45, तो ये भी नहीं बन पा रहा है। अगर आप 3 से काटोगे 3 1 9 3 3 पचे 15, फिर 3 से काटे 3 पचे 15, तो यहाँ पर 3 3 का 9 9 पचे तो 45 बन जा रहा है। पर अगर हम 9 और 5 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा कितना 14। अगर हम इसको ले लें 5 ते 15, अगर 15 और हम गुणे 3 करें तो 15 ते 45, ये तो बन जा रहा है, पर 15 3 कितना हो रहा है 18। लेकिन हमें यहाँ से मांग कितना रहा है 30 मांग रहा है, कितना मांग रहा है 30, तो ये भी हमारा नहीं है, तो लिखोगे नहीं है, ये भी हमारा क्या है नहीं है ना, इसके रूप का ये नहीं है। तो आप लोग को समझ में आए चारों सवाल। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये 4 सवाल समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो देखिए यहाँ तक। चलिए देखिए प्रश्नावली क्या है 5D का
सवाल नंबर कौन सा? दूसरे का पहला नंबर सवाल। दूसरे में क्या करना है? निम्नलिखित का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने वाला तरीका वही है, कुछ करना ही नहीं है। हमें करना क्या है? अंतिम निशान देखना है। अंतिम निशान क्या कह रहा है? अंतिम निशान ये कह रहा है कि जोड़ने पर कितना बने? 12। कितना बन जाए? जोड़ने पर बन जाए 12 और गुणा करने पर तो आगे और पीछे वाले अंक का गुणा करो तो 4 9 कितना हो गया? 36। 4 9 बन गए 36, यानी गुणा करने पर 36 बने और जोड़ने पर कितना बने? 12। तो क्या करिए? इसको काटिए 2 से, तो 2 1 9 2, 2 8 16। अब ये 18 में 2 जोड़ोगे नहीं बनेगा। चलिए आगे देखिए, फिर 2 से काटिए, 2 9 18। अभी 2 दूनी 4, 9 में 4 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, 12 नहीं बन पा रहा है। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, तो 2 दूनी 4, 4 ते 12 और 12 3 कितना होगा? 15 नहीं बनना। इस 3 को इसके साथ उठा लो, 3 दूनी कितना बन गया? 6, और इस 3 को इसके साथ करा दो तो कितना बन गया? 3 दूनी। अब देखिए आपका बात बन जा रहा है। 6 और 6 का जब आप गुणा करोगे, 6 और 6 का गुणा करोगे तो बन जाएगा 6, और 6 और 6 का अगर जोड़ दोगे आप जोड़ने पर 12 भी बनना है, गुणा करने पर। आप यहाँ से कॉमन निकालोगे तो इसके पास क्या बचा? 4x² के पास 1 2 बचा, 1 x बचा। आप यहाँ पर लिख दीजिए 2x, निशान माइनस लगा दीजिए। 6xy के पास क्या बचा? 3 बचा और y बचा, तो आप यहाँ लिख दीजिए 3y। अब यहाँ देखिए इससे क्या मिलने वाला है? तो 6xy का फिर गुणनखंड करोगे, 2 गुणे 3 गुणे x गुणे y, और 9y² को क्या लिखोगे? 9y² को लिखोगे 3 गुणे 3 गुणे y गुणे y। देखिए 3 दोनों के पास है, y दोनों के पास है, तो निशान माइनस ले लो और 3y क्या करोगे? कॉमन निकालोगे। अब 6xy के पास क्या बचा? तो 6xy के पास 2 बचा और x बचा, तो लिख दिए यहाँ पर 2x। अब निशान का गुणा कराइए तो प्लस माइनस माइनस। 9y² के पास क्या बचा? 1 3 बचा, 1 y बचा, तो लिख दीजिए 3y। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है, हाँ अगर है दोनों एक जैसा तो सवाल आपका सही लग रहा है। इन दोनों में से आपको एक को लिखना है 2x माइनस का 3y। अब बाहर वाला जो है वो अगले ब्रैकेट में, यानी क्या होगा? 2x और माइनस का 3y। दोनों सेम है तो आपके तो आंसर ये बना दीजिए। और अगर ये नहीं बनाना चाह रहे हो तो इसको कर दीजिए क्या? 2x माइनस का 3y का होल स्क्वायर। ये भी आंसर बना सकते हो, जो आंसर चाहो वो बना सकते हो, क्योंकि 2 बार लिखा तो पावर 2 लग जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इसको समझिए। सवाल नंबर दूसरे को, जोड़ने पर कितना बने? 6, और गुणा करने पर 9 1 9, यानी गुणा करने पर 9 बन जाए और जोड़ने पर 6 बन जाए तो कुछ नहीं करना है, इसको 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 बन जाएगा, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 6। दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। जोड़ने पर 6 भी बनना है, गुणा करने पर 9 भी बनना है। उठाकर रख दीजिए, 9x² माइनस इस 6 के जगह रखना है 3 + 3, बाहर x प्लस का 1। अब क्या करिए? 9x² x का अंदर गुणा करिए तो प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3x और प्लस का 1, एक सेट ये, एक सेट ये। यहाँ से क्या मिलेगा कॉमन? 9x² को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे x गुणे x लिख सकते हैं। 3y को क्या लिख सकते हैं? 3x को, 3x को लिख सकते हैं 3 गुणे x गुणे 1। देखिए एक 3 का सेट बनना है, एक x का बनना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 3x कॉमन लेंगे तो 9x² के पास क्या बचा? एक 3 बचा, एक x बचा, तो हम लिखेंगे क्या? 3x लिखेंगे। आगे यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 3x के पास बचा केवल 1, तो हम लिख देंगे क्या? यहाँ लिख देंगे माइनस का 1। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा कॉमन? तो हम 3x को लिख सकते हैं 3 गुणे x गुणे 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं हम 1 गुणे 1, तो 1 दोनों में से कॉमन हो रहा है, निशान ले लीजिए माइनस वाला, 1 ले लीजिए कॉमन, तो इसके पास क्या बचा? इसके पास 3 बचा और x बचा, तो 3x हम यहाँ पर लिख देंगे। 1 के पास क्या बचा? तो 1 के पास अभी भी 1 है, तो प्लस माइनस माइनस और क्या हो गया? 1। देखिए ये दोनों एक जैसा है, अगर दोनों एक जैसा है तो दोनों में से एक लिख लीजिए, और आपका सवाल सही भी लग रहा है। अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों सही है तो एक जैसा है। अब ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में होगा, क्या होगा? 3x और फिर माइनस का 1। चाहे आप आंसर ये बना दीजिए, ये आपका रफ्तार है इधर वाला, और चाहे आप आंसर इसको बना दीजिए 3x - 1 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 बार लिखा है तो पावर हम 2 लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया है। अगर आ गया है तो देखिए यहाँ तक। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरे का तीसरा नंबर सवाल है।
इसमें भी हमें क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। इसकी दो ही शर्त हैं। पहला शर्त कि जोड़ने पर कितना बन जाए 60 और गुणा करने पर यानी 25 और 36 का गुणा करेंगे हम तो 36 और जब 25 का आप गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 हासिल 15 और 25 से 75 और 15 हो गए कितना 90। कितना हो गए 90 यानी गुणा करने पर कितना बन जाए 900। गुणा करने पर 900 जोड़ने पर 60। तो बहुत अच्छा है। आप क्या करो 900 का यहाँ है तो आप क्या करो 0 को छोड़ दो, केवल 9 का काटो। 3 त्रिक का 9। अब एक 0 इसके साथ सेट कर दो, एक 0 इसके साथ सेट कर दो। कितना बन गया? अगर आप 30 और 30 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 00 और 30 और 30 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 60। बातें आपको समझ में आई? इसके दो ही शर्त थे। पहला कि जोड़ने पर 60 बने, जोड़ने पर 60 बने और गुणा करने पर तो आगे और पीछे दोनों का गुणा किया तो कितना बन गया 25 और 36 का गुणा 900 बन गया। 900 तो 900 का हम गुणनखंड करने के लिए क्या करें, पहले 0 को छोड़ दीजिए, 9 का करिए तो 3 त्रिक का 9। अब एक 0 इसके साथ कर दीजिए, एक 0 इसके साथ, यानी इन दोनों का आप गुणा करेंगे जब तो 30 और 30 का गुणा कितना होगा 3 त्रिक का 9, एक 0 इसका, एक 0 इसका, 900 हो गया। और 30 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 60। रख दीजिए, क्या लिखोगे 25x² माइनस इस 60 के जगह पर रखोगे 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 और बाहर x और प्लस का 36। x के अंदर गुणा कराओ तो हो जाएगा 25x² माइनस का 30x और प्लस माइनस माइनस का 30x और प्लस का 36। एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। अब इन दोनों से कॉमन निकालना है तो हम 25x² को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे x गुणे x, यानी 5 पचे 25, 5 पचे 25 और गुणे x गुणे x। 30x को क्या लिख सकते हैं तो 30x को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5 और गुणे x। तो देखिए 5 का सेट बनना है, x का सेट बनना है, तो यहाँ से हमें 5x बाहर मिलेगा। जब आप 5x बाहर कॉमन निकालोगे तो 25x² के पास क्या बचा, एक 5 बचा, एक x बचा, लिखोगे 5x। 30 के पास क्या बचा, केवल 6 बचा, निशान माइनस लगा दीजिए 6 माइनस और लिख दीजिए 6। यहाँ से क्या मिलेगा तो हम 30x को क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6 गुणे 5 और गुणे x। 36 को क्या लिखेंगे तो 36 को लिखेंगे 6 गुणे 6, 6 गुणे 6। देखिए 6 का सेट बनना है, यस बनना है, तो निशान ले लीजिए और इस 6 को बाहर लिखिए, ब्रैकेट शुरू करिए। 30 के पास क्या बचा, केवल 5 बचा और x बचा, तो लिख दीजिए 5x। अब निशान का गुणा कराइए तो प्लस माइनस माइनस। 36 के पास क्या बचा, केवल 6 बचा। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है। अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है तो सवाल आपका सही लग रहा है, इन दोनों में से कोई एक लिख दो। क्या लिखोगे 5x और माइनस का 6। ब्रैकेट का बाहर वाला अगले ब्रैकेट में 5x और माइनस का 6, ये दोनों एक जैसा है तो क्या करिए इसका पावर चढ़ा दीजिए 2, क्योंकि 2 बार लिखा 1 1 2। तो आंसर चाहे आप ये बना दो और चाहे ये बना दो, आपका दोनों आंसर क्या है, करेक्ट है, यानी सही है। इसको देखते हैं, जोड़ने पर कितना बने 56 और गुणा करने पर तो 49 और 16 का गुणा करिए। 16 9 144 का 4 हासिल आए 14, 16 चौका 64, 64 और 4 68 और 10 78। इसमें भी कितना दो ही शर्त है, कौन कौन? पहला शर्त है जोड़ने पर 56 बने, गुणा करने पर 16 9 144 हासिल आए 14, 16 चौका 64 और 14 हो गया 78। क्या करिए इसका गुणनखंड करिए, 2 से काटोगे तो बनेगा 2 3 6, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 1 2, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से काटोगे तो 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से काटोगे तो बनेगा 2 चौक 8 और 2 9 18। अभी देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 49 में 16 जोड़ोगे 56 नहीं बनेगा, फिर 7 से काट दीजिए, 7 7 49। अब इसका सेट बनाइए, एक साथ इसके साथ ले जाइए तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, यानी इस 7 को लेकर आइए इस 2 के पास तो और 2 और 2 तो 2 दूनी 4 और 4 7 28, इसका वैल्यू कितना आ गया 28। अब इधर देखिए 2 दूनी 4, 4 7 28 बन गया। 28 गुणे 28 बराबर हो गया 784, और अगर हम 28 और प्लस 28 को जोड़ ले तो बन गया कितना 56। दोनों शर्तें पूर्ण। बातें समझ में आ गई। जोड़ने पर 56 बने, गुणा करने पर कितना बने 784। 784 का गुणनखंड किए, 2 इसका ले लिए और एक 7 को ले लिए। 2 दूनी 4, 4 7 28 इधर बनना है, 2 दूनी 4, 4 7 28 इधर बनना है।
28 प्लस 28 कितना हो जाता है 56, और 28 और 28 का हम गुणा करते हैं तो कितना बन जाता है, कितना बन जाता है, ये 56 बन जाता है। 28 प्लस 28 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है 56। लिख दीजिए, क्या लिखोगे, ये आपका रफ कार्य है, वो भी आपका रफी कार्य है, ये भी आपका रफ कार्य ही है। लगाओगे कैसे लिखोगे, 49x² इस 56 के जगह पर रखोगे 28 प्लस 28 और बाहर x और प्लस का 16 लिखिए। 49x² माइनस x का अंदर गुणा करिए तो माइनस का 28x प्लस माइनस 28x प्लस का 16, एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। इनमें से क्या काम ने मिला, तो हम 49 को क्या लिख सकते हैं, यानी हम 49 का लिखेंगे क्या, 49x² को लिखेंगे 7 × 7 × x × x, और 28 को हम लिखेंगे क्या, 4 × 7 = 28, 4 × 7 × x। देखिए दोनों के पास 7 है, दोनों के पास x है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 7x बाहर मिल जाएगा। इसके पास क्या बचा, एक 7 बचा, एक x बचा, लिखोगे 7x। इसके पास केवल बचा 4, लिख दीजिए माइनस का 4। यहाँ से क्या मिलेगा, 28x है, ये गुणा कराओगे तब तो 28x को फिर से तोड़ोगे तो वैसे फिर तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे, 4 × 7 और × x। 16 को कैसे तोड़ोगे, तो 16 को तोड़ोगे 4 × 4, 4 × 16। देखिए 4 दोनों के पास है, माइनस ले लीजिए और 4 ले लीजिए, माइनस और 4 को जब आप बाहर निकालोगे -4 तो 28x के पास क्या बचा, एक 7 बचा, एक x बचा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7x प्लस माइनस माइनस 16 के पास क्या बचा, 16 के पास बचा एक 4, 16 के पास बचा एक 4। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है, तो सवाल आपका सही लग रहा है। इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, 7x माइनस का 4, और ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में 7x माइनस 4 दो बार लिखा है, तो 7x माइनस 4 लिखिए, दोनों में से एक, और 2 बार लिखा है, पावर चढ़ा दीजिए 2, चाहे आंसर ये बना दीजिए, चाहे आंसर ये बना दीजिए। ये आपका जो है ये रफ कार्य है। सवाल आपका मैन यही है, ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ताकि आपको कैसे सवाल बनाया जाता है ना, कैसे कॉमन निकाला जाता है, ये आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो देखिए यहाँ तक। चलिए देखिए दूसरे का 5वां नंबर सवाल, इसकी ही भी 2 ही शर्तें हैं। पहला शर्तें जोड़ने पर 12 बने और गुणा करने पर कितना 36। अक्षर को छोड़ दीजिए, जो इसमें अंक अक्षर हैं x y उसको टेंशन मत लीजिए, केवल अंक की टेंशन करिए, और अंक का बैठा दिए तो अक्षर की क्या औकात की सवाल को गलत कर दिए ना। देखिए क्या होगा कि गुणा करने पर कितना बन जाए 36 और जोड़ने पर कितना बन जाए 12। 36 का गुणनखंड करिए तो 6 से काटो, डायरेक्ट चाहे काट दो चाहे 2 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटोगे 2 × 9 2, 2 × 9 2, 2 × 8 16, 2 से काटोगे 2 × 9 18, 3 से काटोगे 3 × 3 = 9। देखिए 1 3 2 के साथ सेट कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 1 2 को इसके साथ है, 3 दूनी 6, यानी 6 और 6 का गुणा करोगे तो बन जाएगा 6 का होम 36, और 6 6 का जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 12। दोनों शर्तें पूरे, दोनों शर्तें पूरे उठाकर रख दीजिए। क्या लिखोगे, x² माइनस ब्रैकेट में लिखोगे 6 + 6 बाहर xy प्लस, यहाँ पर कुछ लिखना तो है नहीं, यही लिखना है जो है क्या 36y² गुणा करिए x² माइनस ये 6 है, xy के गुणा करोगे तो बन जाएगा xy प्लस माइनस माइनस गुणा कराओगे तो 6xy। अब ये लिखा है हमारा क्या, प्लस का 36y², एक सेट ये बना, एक सेट ये बना। इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा, देखिए x² को हम लिखेंगे x × x, 6xy को क्या लिखेंगे, 6xy को लिखेंगे हम 6 × x × y, ये तो लिखेंगे। देखिए एक x का सेट बनना है, निकाल लीजिए बाहर, और तो बन नहीं रहा, ये गुणा का निशान x नहीं है। इसके पास क्या बचा, केवल x बचा, लिख दीजिए निशान माइनस। इसके पास क्या बचा, तो x तो चला गया, y बचा और x बचा, तो बचा 6y। यहाँ से देखिए निशान माइनस लगाइए, यहाँ से क्या मिलेगा, तो 6xy को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × x × y। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36y² को, तो 6 × 6 × y × y। देखिए एक तो 6 मिलेगा, दूसरा y मिलेगा, तो आप क्या करिए 6y यहाँ से बाहर ले लीजिए। जब आप 6y यहाँ से बाहर लेंगे तो इसके पास क्या बचा, केवल x बचा, लिख दीजिए प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 36y² के पास क्या बचा, एक 6 बचा और एक y बचा, तो लिख दीजिए 6y। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसा है, सवाल आपका सही लग रहा है।
दोनों में से आपको एक को लिखना है x माइनस 6y और ब्रैकेट के बाहर वाला अगले ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस 6y। चाहे आंसर आप ये बना दो, चाहे ये 2 बार लिखा तो इसको 1 बार लिखकर इसकी पावर कितना चढ़ा दो 2, चाहे आंसर आप ये लिखो। आपके दोनों आंसर करेक्ट हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो क्या करिए, अगर तक अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आप क्या किए हैं कि ये जो हमारी प्रश्नावली है इन्हें अभ्यास है ये समाप्त हो गई है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। उससे पहले क्या करिए कि आप लोग सवाल को अभ्यास करिए, सारे सवाल को पिछले जो वीडियो नहीं देखे उसको देखिए, और क्या करिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सवाल को पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।